हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। तो आज जो हमारा जो सेशन है वो होने वाला है साइंस की एमसीक्यूज़ को लेके, जिसमें हम मेनली बायोलॉजी सेक्शन के टॉपिक डिसीज़ेस के बारे में बात करेंगे। और डिसीज़ेस के अंदर जो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वायरल डिजीज़ेस का। तो आज हम जितने भी क्वेश्चंस प्रोबेबल बन सकते हैं, जितने भी पीवाईक्यूज़ में आए हुए हैं, वो हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वायरस, सो दैट इन फ्यूचर अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप कंफर्टेबली उसको आप अटेम्प्ट कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ रिगार्डिंग हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया इज़ कॉज्ड बाई व्हाट? तो पहले पता होना चाहिए हाइड्रोफोबिया होता क्या है। तो हाइड्रोफोबिया को अगर हम दो पार्ट में तोड़ें तो इट इज़ हाइड्रो प्लस फोबिया, दैट इज़ वाटर। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, फोबिया मतलब होता है फियर, दैट इज़ फियर ऑफ वाटर। तो फियर ऑफ वाटर अगर हम देखें किस डिजीज़ की वजह से होता है तो वो है रेबीज़। रेबीज़ अगर किसी को हो गया है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसको पानी से डर लगने लगता है। और अब फिर हमें देखना है कि रेबीज़ किस वजह से होता है, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ वायरस। रेबीज़ वायरस की वजह से जो है वो हाइड्रोफोबिया की जो शिकायत है, जो प्रॉब्लम है, वो देखने को हमें मिलती है। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजीज कॉज बाई द स्वेलिंग ऑफ मेम्ब्रेन ओवर स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड अगर हम पार्ट देखें तो ये है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो अगर हम इसको इन ऑप्शंस में देखें तो दो चीज़ें हैं जो हमारे काफ़ी हद तक नर्वस सिस्टम के पास ले आ रही हैं। एक तो पैरालिसिस एंड नेक्स्ट इज मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस इज रिलेटेड टू आईज एंड रिलेटेड इश्यूज। तो स्पाइनल कॉर्ड में जब स्वेलिंग आती है तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज़ है, वो है मेनिंजाइटिस and it is also caused by virus. Next question is who discovered the polio vaccine? तो पोलियो वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया था? तो जो पोलियो वैक्सीन है उसको जॉन साल्क ने जो है डिस्कवर किया था। एंड इस वजह से कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसको बोलते हैं साल्क्स वैक्सीन। अगर ये पूछ लिया कि साल्क्स वैक्सीन किसे बोलते हैं तो वो बोलते हैं पोलियो वैक्सीन को। पोलियो के लिए जो है वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर की थी? तो जॉन साल्क ने की थी। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिवर डिजीज इज कॉज्ड बाई व्हाट? एंड लिवर डिजीज का नाम क्या है? हेपेटाइटिस बी। तो इससे हमें एक बात और सीखने को मिली, वो क्या कि हेपेटाइटिस बी जो है वो लिवर को अफेक्ट करता है। तो ये किस वजह से होती है? तो हेपेटाइटिस बी जो है वो पहली बात तो वायरस की वजह से होती है। तो वायरस की अगर बात हम देखें तो ये दोनों जो ऑप्शन हैं तो पहले एलिमिनेट हो गए। देन वी आर लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शंस। अब इन दोनों में जो है द करेक्ट आंसर इज द डीएनए वायरस। तो जो वायरस होता है उसका डीएनए होता है खुद का, एंड हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय डीएनए वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड पेयर? तो अभी आपको इन चारों में से बताना है कि ऑड पेयर कौन सा है। तो ऑड पेयर मतलब कि इसमें है कि कोई प्रॉब्लम एंड अफेक्टेड बाई और कॉज बाई वॉट थी। तो अगर हम देखें तो प्लेग जो है वो रैट की वजह से होता है। ओके, देन हमारे पास यहाँ पे है रेबीज़। रेबीज़ किस वजह से होता है? रेबीज़ होता है कोई भी डॉग, कैट, मंकी अगर ये काट लेते हैं तो उसकी वजह से जो है हमें रेबीज़ हो जाता है। देन अगर जो लोग पिग खाते हैं या फिर ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर स्लॉटरिंग ऑफ पिग हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, और पिग के खाने की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है? तो वो है टेप वॉर्म का इशू होता है। बट हियर इट इज़ दैट पोलियो एंड मंकी, ये जो है ये ऑड पेयर है, क्योंकि पोलियो जो है वो मंकी की वजह से नहीं होता है। पोलियो जो है वो फीकल मैटर, फीकल मतलब कि जहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, लोग ओपन में ही जो है वो एक्सक्रीटा अपना रिलीज़ करते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि आसपास में गंदगी बहुत होती है, तो जिसकी वजह से पोलियो वायरस जो है वो लोगों को अफेक्ट करता है। इसका अगर हम ऑड पेयर देखें
तो क्या होगा, वो होगा पोलियो मंकी का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट। तो अगर हम देखें तो एड्स, पहली बात क्या है, एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका डेफिशिएंसी है किसी पर्सन का जिसको एड्स हो गया है, उसकी जो डेफिशिएंट इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगर उसे कोई नॉर्मल, अगर उसको आम बुखार भी हो गया तो उसके खिलाफ भी वो लड़ नहीं पाएगी उसकी बॉडी, और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये अपने आप में इससे कोई बीमारी नहीं होती है, बट ये इम्यूनिटी को जो है वो ख़त्म कर देता है एकदम। तो ये जो है वो रेट्रोवायरस की वजह से होता है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, रेट्रोवायरस। अगला है क्वेश्चन कि ऑफ द फॉलोइंग एलिसा टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट व्हाट। तो एलिसा जो टेस्ट है वो एड्स के लिए होता है, एंड एड्स के लिए जो हम थेरेपी चलाते हैं, ये सवाल भी पहले आया हुआ है पेपर्स में, तो उसको हम बोलते हैं रेट्रोवायरल थेरेपी। जो भी मेडिसिन होती हैं उनको हम रेट्रोवायरल थेरेपी के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज कीपिंग पिग्स अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट्स हेल्प्स इन द इरेडिकेशन ऑफ व्हाट। तो इसका मतलब हुआ कि हम अगर पिग्स को ह्यूमन सेटलमेंट से दूर रखते हैं तो जिसकी वजह से क्या हम दूर कर सकते हैं, किस चीज़ को होने से बचा सकते हैं, तो उसका जो आंसर है वो है जापानीज एंसेफेलाइटिस। इसका क्या आंसर है, इसका है जापानीज एंसेफेलाइटिस। इसको हिंदी में हम मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं, और जगह पे इसको हम दिमागी बुखार भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है, जापानीज एंसेफेलाइटिस। मतलब कि अगर हम पिग्स को ह्यूमन सेटलमेंट से दूर रखते हैं तो हम जापानीज एंसेफेलाइटिस को होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक्स। मतलब कि ऐसी कौन सी डिजीज़ है इन चारों में से जो कि हम एंटीबायोटिक्स से क्योर नहीं कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स को हम क्योर तभी नहीं कर पाएंगे अगर वो बैक्टीरिया के द्वारा नहीं हो रही है। दैट इज एंटीबायोटिक्स किसके खिलाफ में काम करते हैं, तो बैक्टीरिया के खिलाफ। तो अब इन चारों में से अगर हमें ये पता हो कि बैक्टीरिया से कौन सा नहीं हो रहा है तो हम बता पाएंगे। तो जो लेप्रेसी, टेटनस एंड कॉलेरा जो हैं दे आर कॉज बाई बैक्टीरिया। तो ये आंसर नहीं है, द करेक्ट आंसर इज मीजल्स। मीजल्स जो है वो वायरस की वजह से होता है, इसीलिए इसको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रानीखेत डिजीज इज रिलेटेड टू व्हाट। तो ये जो है यूकेपीएससी में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो ये यूकेपीएससी वाले जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट आप जो और भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो रानीखेत जो डिजीज़ है इट इज़ रिलेटेड टू चिकन की वजह से जो है वो रानीखेत डिजीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूट एंड माउथ डिजीज़, इसको हम शॉर्ट में FMD भी कहते हैं। तो ये मेनली फाउंड इन होम। तो ये मेनली ऐसे एनिमल्स में होता है जो कि मैमल्स हैं, जो कि दूध देने वाले होते हैं, मिल्किंग। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनके मुंह में, पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है, प्रॉब्लम होती है, और इनका जो प्रोडक्टिविटी है, मिल्क प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाता है। तो ये जो तीनों ही ऑप्शन हैं, इन तीनों में ही कैटल, शीप, पिग, गोट, इन चारों में फूट एंड माउथ डिसीज होता है। तो इसका जो आंसर होता है वो है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू के लिए इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर इसके लिए तो हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बट हम यहाँ पे एक बात देख लेते हैं एलिमिनेशन के लिए कि इन दोनों जो ऑप्शन हैं इसमें हम H और N में टर्म्स में देख पा रहे हैं। और जीका रेट्रो हमने पहले ही देख लिया था, एड्स। जीका जो है जीका वायरस। तो इसमें से जो है आंसर इसका है वो है H5N1। H1N1 से होता है स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम इबोला वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ व्हाट।
तो जो इबोला वायरस है वो किस चीज़ से डिराइव हुआ है, तो ये डिराइव हुआ है एक रिवर के नेम से। एक रिवर के नेम से कौन सा वायरस का डेरिवेशन है, वो है इबोला वायरस का नाम पड़ा है। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन हैं वो समझ में आ रहे होंगे। हम आगे की जो वीडियोस हैं उस पर हम ये भी बात डिस्कस करेंगे कि हम क्वेश्चंस को में ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे करें। इसमें भी हमने कई जगह पे एलिमिनेशन की कोशिश की, हम ऐसे आगे भी यही ट्राई करेंगे। और इसी के साथ में हम इस सेशन के एंड में पहुंचते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्त जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी आप ये शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। थैंक यू।